प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह हम लोग फिर से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आज हम लोग सुदूरवर्ती गांव चिपरा में यहाँ पर संगति के लिए हम लोग छोटे झुंड में इकट्ठा हुए हैं। और आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। निश्चय परमेश्वर आप सबों से बातचीत करेंगे। सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन से मनन कर रहा था, भजन संहिता उसका 121 अध्याय और उसका एक पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। यहां पर दाऊद जो है जरूरत हेतु, आवश्यकता हेतु, है ना, यहां पर वो कहता है कि मैं अपनी आंखों को मतलब अपनी आशा, मैं अपनी भरोसा कहां मैं करूं कि मुझे मेरी जो जरूरत है, मेरी जो परेशानी है, मेरी जो परिस्थिति है, उससे मुझे निजात मिलेगी। नीचे के पदों में बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, ऐसा करके। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती है, पारिवारिक परिस्थिति, है ना, कलिसियाई परिस्थिति, सेवकाई में परिस्थिति, बिजनेस या जो काम धाम हम करते हैं, पढ़ाई लिखाई में परिस्थिति। इस वचन के माध्यम से मैं यही आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि जब हम परिस्थितियों में घिरते हैं, यहां पर दाऊद की शिक्षा है, दाऊद यहां पर प्रार्थना कर रहा है ना, कि मेरे परिस्थिति में मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की ओर कहने का मतलब है कि पर्वत यानी कि परमेश्वर का उपस्थिति का स्थान। मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा, मैं ऊंचाई की ओर ताकूंगा, मैं ऊपर देखूंगा, मैं नीचे नहीं देखूंगा। प्रियो, आज कई बार हम अपनी परिस्थितियों में हम नीचे ताकते हैं, हम मनुष्यों को देखते हैं, हम अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं, अपने रुपया पर भरोसा करते हैं अपनी परिस्थितियों को दूर करने के लिए, और हम सफल नहीं हो पाते हैं। मैं कुछ उदाहरणों को आज आपके सामने रखूंगा वचनों से। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 41 पद में ऐसा लिखा है, और मैं आपके लिए उसको पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है 11 अध्याय उसका 41 पद में, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है। यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी आंखें को उठाया और क्या किया, ऊपर की ओर देखा, यानी कि परमेश्वर की ओर देखा, यानी कि वो, है ना, आकाश की ओर देखा। यहां पर जो परिस्थिति है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो स्थिति है, यहां पर लाजर बीमार पड़ गया था और उसके घर वालों ने यीशु को कहला भेजा। मैं पिछले सप्ताह मैं बतला रहा था लाजर के बारे में, लेकिन यीशु मसीह नहीं आ सके और लाजर की मृत्यु हो गई। और अंततः मृत्यु होने के बाद लाजर वहां पर पहुंचते हैं, और थोड़ा सा आप गौर कीजिए उस समय का माहौल क्या रहा होगा, है ना। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, बहुत भीड़ वहां पर लगी हुई थी, पूरा गांव, पूरा समाज के लोग वहां पर जमा हुए थे, और यीशु मसीह पहले नहीं आए थे। तरह तरह की बातें वहां पर हो रही होंगी। यीशु मसीह जिस समय यहां पर खाता था, पीता था, है ना, इतना इसको यहां पर इज्जत मिलता था, है ना, लेकिन परिस्थिति के समय में तुम लोग प्रभु बोलते हो, कहां हो आया। तुम लोग इतना प्रार्थना वाले हो, तुम लोग इतना संगति वाले हो, फिर बीमार से चंगाई कैसे नहीं हुआ, ये लाजर मर क्यों गया। बहुत सारी कानाफूसी की बातें वहां पर हो रही होंगी, और सारे लोग रो रहे होंगे वहां पर। बहन लोग, है ना, बहनों की आंखों से आंसू बह रहे होंगे,
हम लोग जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार के लोग और परिजन के लोगों का क्या हालत होता है वहां पर, है ना। वो माहौल हम बयां नहीं कर सकते हैं कि एकदम गमगीन रहता है ना। वैसे समय में प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और वो देखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। और उसके बाद यहां पर लिखता है कि यीशु मसीह ने परिस्थिति को नहीं देखा, यीशु मसीह ने लोगों की आंसू को नहीं देखा, यीशु मसीह ने लोगों की बातों को नहीं देखा। उन्होंने उस परिस्थिति में अपनी आंखें ऊपर उठाई। यहां पर साफ साफ लिखा है यीशु मसीह वहां पर अपना बुद्धि से लोगों को शांत करने का प्रयास नहीं किया। यीशु मसीह अपने बुद्धि से लाजर के बहनों को शांत करने का प्रयास नहीं किया, जबकि उन लोगों से उनका बहुत अच्छा संबंध था। यहां पर हम क्या देखते हैं कि सारी परिस्थितियों से परे यीशु मसीह अपनी आंखों को ऊपर उठाए, अपनी आंखों को उन्होंने ऊपर उठाया। जैसा दाऊद कहते हैं कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। फिर वो बोलते हैं कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा प्रिय परमेश्वर के लोगों। यहां पर हम देख रहे थे कि एक पारिवारिक समस्या को हम देख रहे हैं वहां पर कि परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। हम एक सामाजिक बातों को यहां पर देख रहे हैं, पूरा समाज और पूरा गांव का लोग वहां पर जमा है और वहां पर परिस्थिति एकदम विकराल रूप ले रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, है ना, दोषारोपण कर रहे हैं और माहौल पूरा गमगीन है। लेकिन वैसे समय में भी, है ना, यहां पर यीशु मसीह क्या किए, उन्होंने अपनी आंखों को उठाया और सारी समस्याओं को पिता के सामने रखा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके बाद वहां पर क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाए, वो परमेश्वर पिता की ओर लगाए, उसके बाद उन्होंने कब्र के पास जा करके, है ना, कहा, कब्र का द्वार को हटा करके कहा, लाजर बाहर आ। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर आप वचन को जानते हैं, है ना, 3 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में से बाहर आ गया। वहां पर हम परिस्थिति को बदलते हुए देखते हैं, वहां पर हम सिचुएशन को चेंज होते हुए देखते हैं। प्रियो, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज जब हम पारिवारिक बातों में जब हम फंस जाते हैं, कितना हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, कितना हम प्रार्थना करते हैं, कितना हम वचन सुनते हैं। मैं पिछले सप्ताह भी मैं वचन में बोल रहा था कि हर एक बातों में हमें परमेश्वर के वचन से सलाह लेना चाहिए। हर एक बातों में यहां पर परमेश्वर के योद्धाओं ने क्या किया, परमेश्वर के भक्तों ने क्या किया, पूरा बाइबल जो है गवाहियों से भरा पड़ा है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। परमेश्वर के अच्छे अच्छे भक्त, अच्छे अच्छे विश्वासियों ने ऐसे समय में क्या किया, जब उनके परिवार में ऐसी परिस्थिति थी, उन्होंने कैसे जय पाया, है ना। हमें ऐसी बातों पर मन लगाना चाहिए। लेकिन हमारे परिवार में जब समस्या आती है, हम ऐसे लोगों को बतलाते हैं, है ना, जो हमें दिग्भ्रमित करते हैं और हमें गलत ट्रैक पर लेकर के चल जाते हैं। कई लोग सांसारिक लोगों से सलाह और मशवरा करते हैं। सांसारिक लोग हमें क्या सलाह और मशवरा दे सकते हैं? जो आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, है ना, एकदम पुराने से पुराने विश्वासी कल परसों आए हुए विश्वासी से सलाह लेंगे तो उनको वो क्या बतला पाएंगे? यहां पर इतना विकराल परिस्थिति था मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना समझ का सहारा नहीं लिया, जबकि वो बुद्धिमान हैं। उन्होंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई, उन्होंने अपना सारा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाया और उनको वहां से, है ना, सामर्थ मिला, वहां से उनको उत्तर मिला। और हम क्या देखते हैं कि लाजर जो मर गया था, है ना, वो जिंदा हो गया। वहां पर जो नुक्ताचीनी की बातें हो रही थी, वहां पर जो विरोधाभास की बातें हो रही थी, है ना, वो सारा चीज वहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। परिस्थिति बदल गया। उनके परिवार का दुख जो है वो आनंद में बदल गया। उनका विलाप जो है वो नृत्यों में परिवर्तित हो गया और वहां पर परमेश्वर की महिमा हो गई।
प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। आगे जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय है, उसका 9 से 11 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। इस घटना में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहने के दौरान वो उनका स्वर्गारोहण हो रहा है। यहां पर चेलों को वो पहले से बताया करते थे कि मैं सदैव तुम लोग के साथ नहीं रहूंगा, मेरा जाना तय है, समय की नियुक्ति पर मैं चला जाऊंगा पिता के पास। लेकिन चेले लोग उतना सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, यीशु मसीह उनका स्वर्गारोहण हो रहा है, वो जा रहे हैं। उस समय की परिस्थिति को भी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। उस समय का परिस्थिति भी गमगीन रहा होगा। चेले लोग उसको मना कर रहे होंगे, प्रभु आप चले जाइएगा तो क्या होगा? आप जब साथ में थे तो लोग हम लोग को कोई वैल्यू नहीं देते थे, आप नहीं रहिएगा कैसे हम लोग सेवकाई को चलाएंगे, कैसे कलीसिया को चलाएंगे, कैसे हम लोग सुसमाचार को फैलाएंगे? जबकि इतना मसीह विरोधी तत्व इतना जबरदस्ती से काम कर रहा है बहुत सताव है। कलीसिया खड़ा करना प्रचार करना बहुत कठिन है। कैसे होगा प्रभु? तू नहीं रहेगा तो कैसे होगा प्रभु? कोई जब हम लोग का लोग जाता है, कोई मेहमान आकर के 8 दिन 10 दिन रह करके जाता है तो हम लोग रोने लगते हैं। नानी आया था, आई थी, कोई आया तो हम रोने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ, उनके पास से जाने लगा। वहां पर क्या माहौल रहा होगा, लोग लिपट लिपट करके रोए होंगे वहां पर। अब क्या होगा? अब तो हम लोग का समाप्त हो गया, इतने दिन का था। वहां पर क्या क्या बातें हुआ होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे? अब तो सेवकाई समाप्त हो गया, अब तो मिनिस्ट्री खत्म, बहुत सारी बातें हुई होंगी। शुरू में मैं आपको बतला रहा था कि पारिवारिक समस्या में आकाश की ओर देखा गया, सामाजिक समस्या वहां पर था, आकाश की ओर देखा गया और चमत्कार हुआ। यहां पर हम देख रहे हैं सेवकाई से संबंधित यहां पर चेलों के सामने समस्या था। संस्था, सेवकाई, मिनिस्ट्री, मंडली, कलीसिया से संबंधित यहां पर लोगों के पास समस्या थी। लोग इसके उसके पास नहीं गए, लोग यहां वहां बैठक नहीं किए। यहां पर धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है वे लोग आकाश की ओर ताकने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, यहां पर साफ साफ लिखा है ये लोग यहां वहां यदा कदा कहीं नहीं गए। इन लोगों ने स्वर्ग की ओर ताकना शुरू किया, इन लोगों ने आकाश की ओर देखना शुरू किया कि प्रभु अब क्या होगा। परमेश्वर के लोगों, यहां पर भी हम एक जबरदस्त उत्तर को देख पाते हैं। जब ये लोग स्वर्ग की ओर ताक रहे थे, अभी मैंने पढ़ा, बाइबल बतलाती है ना, उनको स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको स्वर्गीय दर्शन प्राप्त हुआ, है ना। तुरंत स्वर्ग से क्या हुआ, स्वर्गदूत उतरे और उन लोगों से बातें करने लगे और कहे कि तुम लोग आकाश की ओर क्या देख रहे हो? जिस रीति से तुम लोग प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाते देखा, उसी रीति से यीशु मसीह एक दिन क्या होगा, तुम्हें लेने के लिए आएगा, विश्वासियों को लेने के लिए आएगा, जो वचन को मानते हैं, जो कलीसिया के अधीन रहते हैं, अगुओं के अधीन रहते हैं, वचनों को पालन करते हैं, एक चीजों को जो पालन करते हैं, ईमानदारी से दान देते हैं, दशमांश देते हैं, संगति करते हैं, कलीसिया के नियम और कानून को मानते हैं। जैसा आज आप लोगों ने यीशु मसीह को जाते देखा, वैसे ही यीशु मसीह एक दिन आएंगे और कलीसिया को लेकर के चले जाएंगे। उस समय हमारा कोई दुख नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगा। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में रहेंगे।
प्रियो, यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि उन्होंने आकाश की ओर, है ना, पर्वतों की ओर नजर को उठाया, मनुष्यों की तरफ नीचे नहीं देखा, है ना, परमेश्वर की ओर आकाश की तरफ देखा और वहां पर चमत्कार हुआ। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मिला। वहां पर बहुत बड़ा वहां पर मिरेकल हुआ। मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। आज सेवकाई में जब कुछ बातें हो जाती है, हम किसके पास जाएं, कैसे करें, क्या करें, है ना, हम सेवकाई छोड़ देते हैं, हम कॉटेज मीटिंग जाना छोड़ देते हैं, नया काम करना हम छोड़ देते हैं, है ना, हम कलीसिया की जिम्मेवारियों से भागने लगते हैं, हम कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, अपने अगुओं से बातचीत करना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके पास भी दुख समान समस्या था। कैसे करेंगे प्रभु, कैसे लोगों को हम लोग एकजुट रखेंगे, मतभेद है, लोग लड़ते हैं, यहाँ तक कि चेले लोग भी लड़ते थे यीशु मसीह के दाहिने बाएं बैठने के लिए। कैसे होगा, कैसे करेंगे प्रभु, तू चला जाएगा तो। यहाँ पर बहुत बड़ा उनके जीवन में, उनका सेवकाई में, है ना, उनकी मिनिस्ट्री में विकराल रूप आ गया था। लेकिन इन्होंने नीचे नहीं देखा, इन्होंने ऊपर देखा, परमेश्वर की ओर ताका। और हम देखते हैं कि एक बहुत कहेंगे अच्छा मार्गदर्शन उनको मिला। तुरंत स्वर्गदूत आकर के उनको बताया कि जिस रीति से यीशु मसीह ऊपर जा रहे हैं, नियुक्त समय में वो आएंगे और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को ले जाएंगे ताकि हम उनके साथ में रहें। तीसरा और अंतिम बात बतला करके मैं अंत करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए जब उनको, है ना, आज्ञा मिला, स्वर्ग की महिमा को तुम्हें छोड़ना होगा, मनुष्यों के बीच में तुम्हें रहना होगा, है ना, उसके बाद वहां पर तुमको लोग लज्जित करेंगे, तुम्हारे सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाएगा, है ना, तुम्हारे मुंह में लोग थूकेंगे, तुम्हारे शरीर को, है ना, कोड़ों की मार से मार करके छलनी किया जाएगा, है ना, तुमको दर्दनाक मृत्यु दी जाएगी, तुमको क्रूस पर मारा जाएगा, श्रापित मृत्यु तुमको दी जाएगी, तुमको लज्जित किया जाएगा, तुम्हारे कपड़े को नोच लेंगे लोग, है ना, इत्यादि बातें को जब होना था। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उसको मालूम था कि अभी थोड़ा देरी पहले बाद में, है ना, सैनिक लोग आएंगे और मुझे यहां से बेइज्जत करके ले जाएंगे और मेरे साथ क्या होगा, उनको सारा चीज मालूम था। उन्होंने चेलों को भी कहा, जो उनके साथ में खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, उनको उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, है ना, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है, उन्होंने कहा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसे समय में उनके चेले भी, है ना, खराटे मारो, प्रभु जानेगा कि पास्टर जानेगा और उनकी पत्नी जानेगी, है ना, वो लोग सोता हुआ पाया, जबकि दिन रात वो लोग यीशु के साथ रहता था। खराटा मार रहा है, उतना विषम परिस्थिति। यीशु मसीह बतलाया कि मेरा समय अब खत्म हो गया, है ना, मुझे क्रूस की मृत्यु दी जाएगी, सैनिक आएंगे, ये मुझे पकड़ेंगे, सारा चीज बताया। लेकिन चेलों को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको क्या मतलब है। लेकिन ऐसे समय में भी जब उस घटना को आप पढ़िएगा, है ना, गतसमनी बगीचा का घटना को जब आप पढ़िएगा, चारों सुसमाचार में अंकित है। यीशु मसीह हृदय वेदना के साथ प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया, और उसने मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया, मनुष्यों को अपना तकलीफ बताया, वो धोखा खाया। अंततः वो स्वर्ग की ओर ताका, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर ताका और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो ये कटोरा को मेरे पास से टाल दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कहा कि वो स्वर्ग की ओर ताक करके प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बतलाती है उसी समय स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग, है ना, उसको ताकत देने लगे मेरे प्रियो, और है ना, उसको बल मिला, उसको ताकत मिला, और उतना बड़ा बलिदान सहने के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाया। जबकि वो, है ना, इस घटना से व्याकुल हो गया था। इस घटना से वो, उसको लग रहा था कि मैं इतना बड़ा चीज को मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना बड़ा चीज को मैं कैसे कर पाऊंगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, है ना, वो नहीं कर पाता, लेकिन वो परमेश्वर की ओर ताका, बोला कि पिता, मैं नहीं सकूंगा, इतना जिल्लत मृत्यु शायद मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, इतना दंड, कोड़े की मार,
कांटों का मुकुट मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई, और जब उन्होंने पर्वतों की ओर अपनी आंखें लगाई, स्वर्ग की ओर अपनी नजर को उठा करके पिता को सारी बातों को जब बतलाया, उनको ताकत मिला, उनको मार्गदर्शन मिला। और तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु हंस करके सह गए। हम मानव जाति के लिए वो हंस करके बलिदान हो गए। उनका कतरा कतरा लहू बहा दिया गया, उनको क्रूस की मृत्यु दी गई। लेकिन इतना बड़ा बलिदान वो तब कर पाए जब उन्होंने अपनी निर्बलताओं को, अपनी बलहीनताओं को, अपनी कमजोरियों को, मेरे प्रियो, है ना, परमेश्वर को बतलाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैंने 3 घटनाएं आपके सामने रखा। पारिवारिक उथल पुथल, है ना, परिवार में दुख का पहाड़ टूटा हुआ था। मर्था मरियम को समझ में नहीं आ रहा था, उसके रिश्तेदार को, गांव वालों को, समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लोगों का रो रो करके बुरा हाल था। उससे पहले भी लोग कई तरीका किए होंगे, कोशिश किए होंगे लाजर को बचाने के लिए। यीशु मसीह को भी बुलाया गया, अंततः लाजर की मृत्यु हो गई। उस परिवार में दुख का पहाड़ टूट गया, उस गांव में दुख का पहाड़ टूट गया। यीशु मसीह वैसा समय में आए, उन्होंने नीचे नजर नहीं लगाया, मनुष्यों पर, लोगों पर, साइंस पर, डॉक्टर पर, ज्ञान पर, बुद्धि, रुपया, पैसा पर उन्होंने आंख नहीं लगाया। उन्होंने अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाया, परमेश्वर की ओर लगाया, और हम क्या देखते हैं कि वहां पर चमत्कार हुआ। उनका पारिवारिक परिस्थिति बदल गया, सामाजिक परिस्थिति बदल गया। सेवकाई के लिए जब इन लोगों ने सोचा कि अब कैसे होगा, यीशु तो जा रहे हैं, हम लोग कैसे कर पाएंगे, लोगों को कैसे शुद्धि लेंगे, कलीसिया कैसे स्थापना करेंगे, मंडली कैसे बढ़ेगा, है ना, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, वो टंगरी खींचता है, बहुत सारी बातें। लेकिन वहां पर जो जितने भी लोग थे, उन्होंने, है ना, कोई मनुष्य के पास जाकर के बात नहीं किया। उन लोगों ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाया, और जब परमेश्वर की ओर उठाया, तुरंत स्वर्गदूत लोग वहां पर आए। उनको स्वर्गीय, जिनको हम दिव्य दर्शन बोलते हैं, स्वर्गीय दर्शन प्राप्त हुआ। और स्वर्गदूत लोग उन लोग को बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, जैसा प्रभु यीशु मसीह, है ना, उठा लिया गया, वैसे ही तुम लोगों को लेने के लिए भी आएगा। तब उन लोग शांत हो गए और धड़ल्ले से सेवकाई करने लगे। उनको हिम्मत मिला, हियाव मिला, और लिखता है वचन के पूरा यरूशलेम को उन लोगों ने उथल पुथल कर दिया, है ना। जगह जगह में जाकर के उन लोगों ने कलीसिया स्थापना किया। पढ़े लिखे, अनपढ़, जितने भी चेले लोग थे, सब लोगों ने जबरदस्ती से काम किया। आज हम सोचते हैं मेरा तो ऐसा नहीं है, हम तो कम पढ़े हैं, हम तो ट्रेनिंग नहीं, हमको तो पास्टर ऐसा बोल दिया, हमको तो ऐसा कहा जाता है, बोल करके हम सेवकाई को छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने आसमान की तरफ देखा, मनुष्य को नहीं देखा, संस्था को नहीं देखा, पास्टर को नहीं देखा, कोई दूसरा सलाहकार को नहीं देखा जो आज हमें बुद्धि देते हैं। उन्होंने परमेश्वर को देखा। यीशु मसीह भी जब अपना समर्पित कर रहे थे अपना जीवन को, है ना, मुझे क्या करना है, एक निर्णय लेने समय, कई बार हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा, पढ़ाई के लिए हम क्या निर्णय ले, कैरियर के लिए हम क्या निर्णय ले, लाइफ पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए हम क्या निर्णय ले, है ना, जब समझ में नहीं आएगा, है ना, वैसे समय में जैसा यीशु मसीह ने क्या किया, पिता मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं, इतना बड़ा बीड़ा मैं कैसे उठाऊं, क्रूस की मृत्यु में कैसे सहूं, मेरा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। उन्होंने अपनी दिल की बातों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को उन्होंने आसमान में, है ना, ऊपर नजर किया और पिता को बतलाया। और हम क्या देखते हैं कि पिता उनको हिम्मत दिया। आइए प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, पारिवारिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति हो, काम धाम का परिस्थिति हो, पढ़ाई का परिस्थिति हो, लाइफ पार्टनर चुनाव करने का परिस्थिति हो, कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेने की परिस्थिति हो, सेवकाई में आगे बढ़ने का, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या करें, नया काम कैसे शुरू करें, ये इतना जबरदस्त परिस्थिति है ना। आइए हम
पर्वतों की ओर देखना शुरू करें। हम पर्वतों की ओर देखना शुरू करें, हम आकाश की ओर देखना शुरू करें, हम परमेश्वर की ओर ताकना शुरू करें। हम अपना बुद्धि पर भरोसा न करें, हम अपना समझ पर, अपना दौलत पर, अपना ज्ञान पर, किसी मनुष्य पर हम भरोसा न करें। हम परमेश्वर की ओर ताके। पिता हमें बताइए हमें क्या करना है। स्वामी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हमें परिवार में क्या निर्णय लेना है, कलीसिया में क्या निर्णय लेना है, संस्था में क्या निर्णय लेना है, मेरा व्यक्तिगत जीवन में क्या निर्णय लेना है। यहाँ पर दाऊद बोलते हैं भजन संहिता 121 में हम अभी पढ़ रहे थे, उसका एक पद में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद राजा था, वो बहुत बड़ा शासन को चला रहा था, उसके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई होंगी, है ना। सेना संबंधी परिस्थिति, राजपाट संबंधी परिस्थिति, पत्नी संबंधी परिस्थिति, परिवार संबंधी परिस्थिति, है ना। वो है ना सब चीज करके देखा होगा। उनके पास तरह तरह के सलाहकार थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान लोग थे, है ना, सेनापति लोग थे, युद्ध विद्या में कौशल लोग थे, सब लोग थे। लेकिन वो बोलता है कि मुझे सहायता सेना से, सलाहकार से, है ना, रानी से, पटरानी से, अन्य लोगों से नहीं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उन्होंने उस स्वाद को चखा, उन्होंने परखा, तब इतना हिम्मत से इस बात को बोल पाते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। वो भी असमंजस में था, मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा। वो भी लोगों के पास, है ना, भरोसा रखा होगा, है ना, मनुष्यों पर भरोसा रखा होगा। लेकिन उतना बड़ा राजा जब अनुभव पाया, तब वो जान पाया कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आइए मेरे प्रियो, अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों के लिए हम परमेश्वर की ओर ताकें, हम परमेश्वर को देखें। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।